जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा शुकराना सत्संग है। ये मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, सारे नेगेटिव वाले मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे परिवार के सदस्यों की मौत हो जाएगी या तू मर जाएगी या 3 लोगों की मौत हो जाएगी और नए साल से पहले तेरे घर में मौत मौत का साया छाएगा, संकट मंडरा रहा है, ये वो काफ़ी चीज़ें गलत मैसेजेस आ रहे हैं सारे। पर मैं ये मानती हूँ जो गुरुजी हमें समझाना चाह रहे वो हमें समझना चाहिए। क्या पता क्या कष्ट आने वाला है, किस रूप में आने वाला है, वो तो महादेव जी जाने, मेरे गुरु पापा जी जाने। पर फिर भी हमें अपनी साइड से सतर्क रहना चाहिए, गुरु स्मरण चेक करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, कष्ट कटवाने चाहिए। मैसेज जितने भी आए, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, जैसे भी हो वो गुरु पापा भेज रहे हैं, तो हमें उन मैसेज पे ध्यान देना चाहिए। हमें वो सत्संग सुन के वो कष्ट कटवाने चाहिए। पर हम मूर्ख हैं, हम नहीं समझते, हम वो मैसेज इग्नोर मार के आगे चले जाते हैं या कुछ और देखने लग जाते हैं। उस चीज़ पे उन मैसेजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैंने तो ये सीख ली है कि इंसान को जो राह दिखाई जाती है वो समझनी चाहिए। क्योंकि अगर हम वो सत्संग नहीं सुनेंगे, वो कष्ट नहीं कटवाएँगे, तो कैसे वो कष्ट कटेंगे। वो जो हमें पूरे 100% मिलते हैं, हमें ना मिल के वो ग्रुप अपने ऊपर लेते हैं और हमें सिर्फ 10% मिलता है। जब हम इतने हिल जाते हैं, सिर्फ पढ़ने मात्र से हम इतना हिल जाते हैं, तो सोचो जब वो हमारे साथ होगा तो हमारे साथ क्या होगा, या हम किस चीज़ से वंचित है जो हमें पता ही नहीं है, जो हमें गुरुपा बता के आगाह कर रहे हैं। मैं ये सब संगतों के लिए कहना चाहती हूँ, पता नहीं गुरुपा किसके लिए ये मैसेज बुलवाना चाह रहे हैं मेरे मुँह से। तो मैं ये सबके लिए ही बोलूँगी कि संगत जी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो गलती मैं करती हूँ वो आप लोग ना करिए। हमें गुरुपा आगाह करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के लिए ये इतना तो कर ही सकते हो। जब ग्रुप अपने ऊपर 90% लेते हैं तो हम तो 10% ही तो लेते हैं। अगर हम वो अपने परिवार के लिए इतनी सी चीज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हमें वो करनी चाहिए, हमें सत्संग सुनने चाहिए, उन मैसेजों पे विश्वास करना चाहिए, गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, ना होने देगी गुरुपा। ये मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास है। पर आज के बाद मैं भी ये गलती नहीं करूँगी और आप लोगों को भी बोलती हूँ आप भी नहीं करना। ये मैसेज पढ़ना, उसे समझना और उस सत्संग को पूरा सुनना और अपने सत्संग शेयर भी करना। शुक्राना ज़रूर करना गुरुपा का, जो हमा हम सबको करना चाहिए। जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो नए साल जाने वाले इस पुराने साल में मैं ये सबके लिए गुरुपा से अरदास करती हूँ, अपने पूरे संगत परिवार के लिए, अपने पीर परिवार के लिए, ससुराल परिवार के लिए, कि जितने भी दुख है वो सब खत्म हो जाए, सबकी गुड हेल्थ रहे, सब अपने घरों में खुश रहे, सबको आपका प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग मिले, सब आपके चरणों में लगे रहे गुरु पापा। आप हमें भटकने मत देना, अपनी पूरी संगत परिवार का ख्याल रखना, उनके बच्चों का, पति का, माँ बाप का, भाई भाभीयों का, भतीजियों का, सबका ख्याल रखना। दिल से ये प्रेयर करती हूँ मैं सबके लिए। गुरु पापा आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ कि नए साल पे सबके घरों में, संगत परिवार के घरों में खुशियाँ भेजना, सारे दुखों का अंत कर देना, सब दरिद्रता दूर कर देना, सारे नेगेटिविटी को घर से बाहर निकाल देना, मेरे परिवार से भी और संगत परिवार से भी। मेरे पीर परिवार में भी सुख शांति प्यार प्रेम बनाए रखना, और मेरे ससुराल परिवार में भी और संगत परिवार में भी। अब ये मेरा परिवार भी है गुरु पापा, जब से आपसे जुड़ी हूँ मुझे हर संगत परिवार का
सब सदस्य अपना परिवार लगता है, अपने भाई बहन लगते हैं, तो आप उन सब की भी रक्षा कीजिएगा। और नए साल पे सबके जीवन में रंग भरी खुशियाँ लेके आना, सबकी ज़िंदगी में फूलों की तरह महकना, सबकी ज़िंदगी अच्छे से कटे, सब अपने घरों में सुख शांति से रहे, प्यार प्रेम से रहे, गुड हेल्थ देना, उनको लंबी आयु देना, और सारी दुष्ट बुरी आत्माओं को, सब गंदी चीज़ों को, सब करने वालों को सुधारना और दूर करना हमसे, जो हमारा बुरा चाहते हैं उनको हमसे दूर कर दीजिए, और सद्बुद्धि दीजिए हमें कि हम किसी के लिए गलत ना बोले, ना करें, ना कभी हम कर पाए। आपके बच्चे गलतियाँ हो जाती है, सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी, जो इतने दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, आज उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी, संगत परिवार और गुरुजी आपसे भी। और जो ये आंटी जी और अंकल जी जो भी मेरा सत्संग शेयर करें, उनके परिवार को ब्लेस करना गुरु पापा। और जो मेरे को आप मैसेज के थ्रू बताना चाह रहे थे कि मेरे घर पे संकट आने वाला है या कुछ होने वाला है, तो उसका एक झलक तो मैंने देख लिया। मेरे पापा अभी 2 से 3 दिन पहले बहुत बुरी तरह गिरे हैं और उनको चोट लगी है। वो आपने छोटे में कष्ट टाल दिया, उसके लिए तहे दिल धड़कन आत्मा से मेरे मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा, कि आपने वो छोटे में टाल दिया। दूसरा, आपने सपने में वो सब चीज़ें दिखा दिखा के मुझे, जो मैं नहीं समझ पा रही थी, उन्हें आपने सपनों में कष्ट काटा, सपनों में दिखाया कि मेरे मुँह के रहा कुछ अंगूठी टाइप का सा निकला है, मोटी सी लोहे की अंगूठी है जो मेरे मुँह से उल्टी की राह निकली है। और पता नहीं किसने क्या खिलाया था या क्या किया था, जो आपने निकाला है या काटा है। आज फिर से मुझे एक सपना दिखा, जिसमें मुझे दाल के अंदर चूहे मरे हुए दिखे 6-7, जिसमें वो भी मैंने ही खाए हैं, और मैं उन्हें निकाल रही हूँ, उल्टी की राह मेरे मुँह से निकल रहे हैं और मरे हुए मोटे-मोटे दिख रहे हैं मुझे। छोटी चूहिया जो होती है, वो मेरे मेरे को दिखे हैं, मेरे पियर साइड में ही। और भी बहुत चीज़ें आप सपनों में कष्ट काटते हैं, दर्शन देते हैं बंदर रूप में। आपने मुझे जो भी सेवा दी है मैंने वो की है, वो मैंने क्या किया आपने मुझसे करवाई है गुरु पापा। हमारी औकात नहीं है कुछ करने की। और मैंने हनुमान चालीसा 11 बार आपने बोली थी, वो भी पूरी की अपनी। और अभी भी मैं रोज़ लगातार करती हूँ, मेरा मन शांत रहता है, हनुमान चालीसा करने से अच्छा लगता है। और हर मंगलवार और शनिवार बंदर रूप में मुझे हनुमान जी दर्शन भी देते हैं मेरे घर के बाहर, तितली रूप में भी दर्शन देते हैं, मोर रूप में भी दर्शन देते हैं। हाँ, और गुरु पापा, आप हमेशा मेरे मेरे परिवार के अंग संग रहना, इन सब के लिए जो आपने मेरे कष्ट हरे हैं, इस पुराने साल में मेरे सारे कष्ट ख़त्म कर दीजिए। 40 साल हो गए हैं मुझे झेलते झेलते, पता नहीं कौन सा मैंने पाप किया है या बुरे कर्म किए जो कटने में नहीं आ रहे हैं। आप ही कटवाइए गुरु पापा, आप उन्हें ख़त्म कर दीजिए और मुझे खुशियाँ दे दीजिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे पति अंकल के लिए। और मैं ये चाहूँगी कि मेरे साथ मेरा पति अंकल भी आपसे जुड़े, कुछ हद तक वो जुड़ चुके, थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी जुड़ जाए। वो अब आपके आपके सब्रों के आगे चाय भी डाल के रखते हैं, आपके आगे का खा भी लेते हैं, आपके लिए जो मैं जोत जलाती हूँ उसके लिए रुई भी ला के देते हैं, मुझे सब कुछ ला के देते, सब रूप भी बनवा के लाए थे वो अपने हाथों से। बस वो आपके दर पे नहीं आए, और मैं चाहती हूँ इस नए साल पे वो मेरे साथ आपके दर पे आए। इस साल आप उसे बुला लीजिएगा और उसे सद्बुद्धि दीजिएगा और उसका सारा वशीकरण काट दीजिए, जो वो अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दे सके, वो हमारी सुने, मेरी रिस्पेक्ट करे। जो मुझे गाली गलौज से बातें करता है, मैं नहीं चाहती वो करे। प्यार वो मुझसे बहुत करता, मैं जानती हूँ, पर पता नहीं कौन सी शक्ति ऐसी है जो उसे रोकती है। पर आप सब काटोगे, आप सब करोगे,
میرے سسرال پکش سے ہی یہ سب کچھ کر رکھا ہے، یہ پیر پکش سے میں نہیں جانتی، یہ آپ دیکھو گرو پاپا ان کو سدبدھی دیجیے کہ وہ غلط لینگویج میں مجھ سے بات نہ کرے، اگر وہی عزت نہیں کرے گی میری آپ کی بیٹی کی تو کون کرے گا گرو پاپا پلیز اس نئے سال میں مجھے یہ گفٹ دے دیجیے کہ میں آپ کے درشن کرنا چاہتی ہوں نئے سال پہ آ کے کر پاؤں، جو میں نہیں آ پا رہی ہوں آپ کے در تک پہنچ نہیں پا رہی ہوں کسی کارن، وہ راستہ کھولیے، کوئی شکتی مجھے روک نہ پائے آپ کے پاس آنے سے، آپ کی پوجا سیوا کرنے سے، آپ کے چرنوں میں رہنا چاہتی ہوں، میرے سر پہ سے اپنی بیٹی کے سر پہ سے کبھی ہاتھ مت ہٹانا گرو پاپا، اب میں یہ ستسنگ کو یہی ورام دیتی ہوں، آگے ستسنگ کرنے کی ہمت اور شکتی پھر سے دیجیے گا اور یہ سیوا کنٹینیو میں کر پاؤں شکرانہ کی مجھے ہمت اور شکتی دیجیے گا، اب میں اپنی وانی کو ورام دیتی ہوں، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سائے، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی، لکھ لکھ بار شکرانہ گرو جی، کروڑوں کروڑوں بار شکرانہ گرو جی، جو دیا اس کا بھی شکرانہ گرو جی، جو نہیں دیا اس کا بھی شکرانہ گرو جی، جو دو گے اس کا بھی شکرانہ گرو جی، جے جے گرو جی، دھن دھن گرو جی، واہ واہ گرو جی، جے جے گرو جی، جے گرو جی، لو یو گرو پاپا، لو یو۔